यहां पर एक महाजनपद था जिसका नाम था गंधार, और गंधार महाजनपद की राजधानी थी तक्षशिला। तक्षशिला तक्षशिला में एक गुरु था जिसका तक्षशिला विश्वविद्यालय एक गुरु पढ़ाता था जिसका नाम क्या था? वो गुरुजी। अब आज गुरुजी टॉपिक है तो ध्यान सुनियो, हमारा टॉपिक आयो आज। अब क्या हुआ, जैसे सिकंदर की आक्रमण की बात भारत में फैली तो सभी गुरुजनों को इकट्ठा किया और बोला भाई सिकंदर को कैसे रोका जाए भारत में। सारा मास्टर आप आपकी, मैं थरो मास्टर आपकी बताओ, जीके और आपकी बताओ, रीजनिंग और आपकी, हिंदी और आपकी, सारा आप आपकी बताओ। चाणक्य पेड़ के नीचे एक तरह बैठा था और सोच रहा था। तब मास्टर आया, कहा चाणक्य भाई तू ही बता क्या करा। अब सारा तुम्हारा तो विचारो है। चाणक्य ने कहा कि सिकंदर के आक्रमण से भारत को अगर बचाना है तो उसका एक ही इलाज है, 16 महाजनपद जो अलग अलग हुए हैं उनको जोड़ दो। जब 16 शक्तियां एक जगह पर आ जाएगी ना तो हम सिकंदर को वैसे ही नहीं बढ़ने देंगे भारत में। 16 शक्तियां बटी हुई है ना, तभी तो डर है। सिकंदर मिनटों में आक्रमण कर लेगा, क्योंकि लड़ाई को मुकाबला होगा, मैं ताकतवर होगा, मैं हूं ताकतवर होगा, मैं हूं, ये बात मैं वाला मामला खराब है। तब इसने कहा 16 में से आप ये देखो सबसे शक्तिशाली कौन सा है। पहली बात तो जब 16 महाजनपद जोड़ने की बात बोली, सारा मास्टर पीछे हट गया, क्या मैं तो कौन जोड़ सका। अब चाणक्य अगर तूने ये फैसला लिया ना कि 16 महाजनपद को जोड़ेंगे तो ये काम तू ही करेगा। चाणक्य बोलो आपा करांगा। चाणक्य ने देखा सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है, वो कौन सा है बताओ? मगध। तो चाणक्य रवाना हो जाता है मगध के लिए। मगध का राजा था उस समय कौन? धनानंद। कौन था? एक धनानंद की बेटी रहे जिको नाम हो दुर्धरा। क्या नाम हो? अब कहानी सुनियो ध्यान, की हुई। मगध में पहुंचा चाणक्य। चाणक्य बाहर बैठ गया और बोला द्वारपाल को कि मुझे अंदर जाने दो, मुझे धनानंद से मिलना है। द्वारपाल बोले होगा कोई सही, वो कहा मैं मास्टर हूं तक्षशिला हो गया, देख रहा है मास्टर चाल नहीं बैठ। अब चाणक्य को अंदर नहीं जाने दिया तो चाणक्य क्या 2 दिन पेड़ के मतलब पेड़ का बाहर पेड़ था उसके पास बैठ के 2 दिन तक लगातार। वो सोचे कि मिलने देंगे, वो तो नहीं मिलने दे रहे थे। चाणक्य ने कैसे बच बचाव कर कर वो अंदर प्रवेश कर गया, और अंदर गया देखा तो सुनना हो गया, क्योंकि ये जो राजा था ना धनानंद, ये आयास प्रवृत्ति का राजा था। दारू पीनी, डांस देखना, समझियो बी टाइप को राजा हो। तब चाणक्य बोला तेरा हठ डांस की पड़ी है, वो सिकंदर भारत में आक्रमण करने लिए और भारत में आते ही वो भारत को जीत लेगा। धनानंद का देख रहा है सिकंदर, मैं सबसे शक्तिशाली महाजनपद कहलाता हूं, यानी ये सबसे शक्तिशाली था ही, देख लूंगा आएगा। तो बोला चलो तुम तो बच लोगे, वो मगध में तो आक्रमण नहीं, पूरा भारत तो जीत लेगा, और 15 महाजनपद है उनका क्या होगा। क्या बिन को मैंने के लेना, मेरे का ना हो जब मैं देख लूंगा। जब ये बात बोली ना तो क्या ये बात ठीक नहीं है। जब चाणक्य ने ये बात बोली ना ये बात ठीक नहीं है, धनानंद खड़े हो गए रावण स्टाइल में, या लात मारे। अब चाणक्य ऐसे पीछे गया और जाके ये एक पिलर हो, पिलर पर लगी, और जो सका थी वो खुल गई पिलर के लगने से। चाणक्य उसी समय बोला गुरुजी को माँ दिमाग खराब हो, गुरुजी छोटी चीज होनी है, फिर देख लो पूरा महाजनपद की हो गयो। तो गुरुजियां तंग ना करे थे थाने में, बस बात अब समझो मैं क्या बताऊं लालू थाने। तो लात मारी, चोटी खुल गई। ये सका मैं तभी बांधूंगा जब पूरे नंदवंश, ज्ञानानंद नहीं नंद वंश को समाप्त करूंगा। कितनी बड़ी बात आ, एक तन्ने को मारूं तेरा वंश ना मारूंगा पूरा ने। आ बात के तो दी गुरुजी, लेकिन गुरुजी जो कहते फिर कर दे वो बात। हाँ फिर गुरुजी चाल पड़ी बैठा वापिस। लेकिन रास्ते में जब ये जा रहा था ना तब एक शिकारी था, और वो देखो शिकार 2 तरीके से होते हैं। एक तो होता जीवन यापन करने के लिए शिकार, और एक शिकार किया जाता है शौक के लिए। क्षत्रिय जो लोग होते थे ना वो शौक के लिए, क्षत्रिय जो राजा महाराजा होता नहीं, वे शौक के लिए शिकार करता, और जो शूद्र वर्ग के लोग होते थे ना वो जीवन यापन करने के लिए, जैसे मोर को मार के बेचना, हाथियों को मार कर बेचना, जो भी वो अपने जीवन यापन करने के लिए, ये शूद्र वर्णों का मतलब दिया हुआ है। तो चाणक्य को शिकार करना, वो जो 4-5 लड़के ले रखे थे एक ने, वो सिखा रहा था शिकार करना। एक जो लड़का था ना उसमें से वो नेतृत्व अच्छा कर रहा था उनका सभी का। तब चाणक्य गया उनके पास और बोला भाई ओ छोरो की को है, कहो तो मौसी को है मेरे लिए। तो कहा ये लड़का चाहिए मुझे।
बोल कितने रुपए लोगे? क्या पैसा को नहीं, मैं तो भेज जाइए ले जाओ, लेकिन शर्त एक है, इसकी देखभाल बढ़िया करिए, खान पीन का शौकीन बहुत है। का बिल्कुल। उस लड़के को लेकर तक्षशिला में आ गए कौन? चाणक्य। उस लड़के का नाम था चंद्र मौर्य। किन्ना आ गया अभी? हाँ, चंद्रगुप्त। अब चंद्रगुप्त को ले लिया, 6 साल का भरपूर ज्ञान दिया। 6 साल, 18 साल की उम्र में आयो हो, 6 साल को ज्ञान मिल गया। कितने साल को हो गया? एक पढ़ाई वास्ते 6 साल को ज्ञान बहुत हुआ। 24 साल में तो चंद्रगुप्त बन गया। 24 साल का अच्छी होता है। अब चंद्रगुप्त को ले जाकर आक्रमण कर दिया धनानंद पर। हार गयो। अब जब पहली बार गयो ना, तो इसकी नजर इधर चली गई थी। गयो तो आक्रमण करनो, और देख एक से खड़ा हो गाना गा लगे, तुझको ना देखो तो जी घबराता है। चाणक्य चल। अब ये हार के जब वापस लौट रहे थे ना, तो एक माँ अपने बेटे को खिचड़ी डाल के देती है, और वो खिचड़ी खा जाए। हाथ जल जाता, खिचड़ी गर्म होती है, वो सीधा खाएगा तो हाथ जलेगा। तो उसकी माँ थप्पड़ मारती है और बोलती है, क्या चाणक्य जैसी हरकत करता है? समझ गई बात में? यानी इतना के नौबत है, तू एक आदमी लेके सीधो इतना शक्तिशाली महाजनपद में आक्रमण करे तो कैसे जीत पाएगा? पहले जो तेरे हाथ में जो जीत सके छोटे छोटे वो तो जीत ले, फिर सीधो आक्रमण करांगा आपा ताकतवर महाजनपद। फिर इसने ऐसे किया, धीरे धीरे जीते। लेकिन जीते के चक्कर में इन्हें प्रेम हो गया। क्यों? चंद्रगुप्त को प्रेम किससे हो गया था? और अब चाणक्य ढा लागी। तो चाणक्य बोलो, नहीं बेटा, तुझे इससे दूर रहना होगा। चाणक्य बोलो, मालिक एक बात बताऊं, कभी कभी सोचता हूं कि धर्म मनवावा है। कभी कभी सोचता हूं भारतवर्ष का सम्राट बनने के लिए इतना बड़ा त्याग और बलिदान क्यों देना पड़ रहा है, मतलब इसको छोड़ूं मैं? तो उसने कहा, बेटा अगर कोई त्याग और बलिदान ना देना पड़े ना, तो आज भारत के हर घर में सम्राट मिल जाएगा। कितनी बड़ी बात है। अगर कोई अपने जीवन में, जी आप थे पढ़ ला रहे हो, त्याग बलिदान करो, रात को लेट तक पढ़ते हो, सुबह जल्दी उठते हो, ये त्याग बलिदान ही तो है। अगर ये जीवन में ना हो, जो त्याग बलिदान करेगा वही तो जॉब लगेगा, त्याग बलिदान करेगा वही शासक बनेगा। अगर मान लो त्याग बलिदान ना हो जिंदगी में, तो भारत के हर घर में राजा नहीं हो जाएगा क्या? आज भारत के हर घर में नौकरी लगा हुआ मिल जाएगा क्या? नहीं है। क्यों? जो त्याग और बलिदान करेगा वही लगेगा नौकरी। त्याग मतलब ब्याह शादी है, बिगो त्याग, घर में कोई फंक्शन है, मुंह चके 7वां दिन घर जाओ तो गलत बात है। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना कम तो गैप होनी चाहिए, है को नहीं? क्योंकि घर पे जाते हो ना तुम, फिर वो 2 दिन का गैप हो जाता है ना, फिर एक तो सिस्टम नहीं बनता जो तुम्हारा शेड्यूल बनाया होता है, एक वो नहीं बनता। दूसरा पढ़ाई के बीच में गैप आ जाता है ना 2 दिन का, अपने भूल जाते हैं सारा जो पढ़ा होता है। एक कंटिन्यू जुड़े रहते हैं ना, चाहे पढ़ो ना थे, लेकिन जुड़ा रहे होगा ना पढ़ाइयों, तो भी तुम्हें दिमाग में वो चलती रहेंगी चीज़ें। कि महाजनपद कितने थे गुरु, जो सिख धर्म में कितने गुरु हुए थे, तो ये चीज़ें थोड़ा दिमाग में चलती रहेगी। घरे चले गया तो 3 बोलोगा फिर थे। तो समझ में आई? फिर इसने बाद में आक्रमण किया, तो और इस घनानंद को नहीं मारा इसने, पूरे नंद वंश को समाप्त कर दिया। और बाद में देखो क्या हो, जब वो चंद्रगुप्त सफल हो जाए, नहीं चंद्रगुप्त सफल होने के बाद चंद्रगुप्त की शादी किसके साथ हो जाती है? बस आई। तो जीवन में क्या है कि संघर्ष का टाइम थरसा कोई को नहीं, सफल हो गया तो सारा थरसा का ही है, टेंशन ना लो। मैं थरसा का हूँ, टेंशन ना लो संघर्ष में भी। अब चंद्रगुप्त और दुर्धराऊ जो बेटो हो, बीगो नाम हो बिंदुसार। बतावा है कि बिंदुसार ने चाणक्य जेर देतो जब पेट में होगी मां ने, इस मात्रा में कि इस होने वाले बच्चों को नुकसान ना हो। तो बिंदुसार का जब जन्म हुआ था ना, तो ऐसे निशान आ वाइट सा, दारिया सी, डॉट का निशान आ, तब इसका नाम क्या पड़ा था। तो अब चलो, चंद्रगुप्त का बेटा कौन हुआ था और बिंदुसार का बेटा कौन हुआ था? चलो ये तो कल पढ़ेंगे, अभी इतना कहता हूँ। सिकंदर कहाँ का राजा था? महान सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। राजा पोरस और महान सिकंदर के बीच हाइडस्पीज का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? हाइडस्पीज का। किस नदी के किनारे? झेलम लड़ा गया था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर की क्या हुई? जीत। और हार कौन गया था? पोरस। और पोरस को जब पकड़ा, पोरस ने बोलो बोल क्या करा तेरे साथ? पोरस का जवाब देखो, एक राजा दूसरे राजा के साथ जो करता है वही मेरे साथ करो। सिकंदर बहादुर देखे भारत बढ़ोगी, छोड़ दिया तुझे, जा। सिकंदर ने पोरस को छोड़ दिया था। सेल्यूकस निकेटर महान सिकंदर का सेनापति था।
सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। ये सीरिया का शासक था और इसी का जो दरबारी राजदूत भारत में बन गया था मेगस्थनीज, पढ़ते हो ना, इंडी का पुस्तक लिखी थी मेगस्थनीज, वो इसी सेल्यूकस निकेटर का था। चलो आगे और पढ़ते।